प्यारे विद्यार्थियों, फिर से आपका इंग्लिश क्लास में स्वागत है। अपने उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए फिर आगे बढ़ रहे हैं। वॉइस का टॉपिक चल रहा था एफर्मेटिव, नेगेटिव, दो प्रकार के सेंटेंस को आपने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर कर लिया। उसके कुछ एग्जाम्पल, उसका फॉर्मेट भी आपने बना लिया। अब उसी के आगे आज हम करने जाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिस प्रकार से अफर्मेटिव और नेगेटिव आपने सेंटेंस बनाए, उसी प्रकार से इंट्रोगेटिव का भी फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट से अपन पैसिव वॉइस में बनाएंगे। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल, इन तीनों के जो सेंटेंस आपने बनाए हैं और तीनों के सेंटेंस बनते हैं, इन तीनों सेंटेंस को किस प्रकार से एफर्मेटिव, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाए जाते हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब अपन एफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाए थे तो अपन ने लिखा था कि भाई एबी सेंटेंस दिया आता है और हमें पीवी बनाना होता है। तो एबी से पीवी बनाने के लिए फॉर्मेशन चेंज करनी पड़ती है, उसका फॉर्मूला चेंज करना है। उसी फॉर्मूले के आधार पे हम लोग सेंटेंस बनाएंगे इंट्रोगेटिव। तो देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एबी का सेंटेंस लिखते हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल का लेते हैं सबसे पहले। जैसे डू यू रीड ए बुक, क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस देखिए, डू यू रीड ए बुक, क्वेश्चन मार्क, अर्थात एक प्रश्नवाचक सेंटेंस है। कैसा? हेल्पिंग वर्ब वाला। कौन सा? एचवी वाला, क्योंकि सेंटेंस एचवी से शुरू हो रहा है। ये देखिए, डू से है। हालांकि ये सेंटेंस सहायक क्रिया से शुरू हो रहा है, लेकिन सेंटेंस कैसा है? एबी का। अपना मेन टॉपिक ही क्या है? चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो चेंज इनटू पैसिव वॉइस करते समय हम ध्यान देंगे कि इस फॉर्मेट के आधार पर किस प्रकार से इसको पैसिव वॉइस बनाना है। तो सबसे पहले अपने पास उसका सूत्र लिखेंगे, फॉर्मूला। वही फॉर्मूला रहेगा जो पहले था। कैसे? जो सहायक क्रिया थी वो सहायक क्रिया के नीचे वापस सहायक क्रिया आ जाएगी। तो एचवी प्लस सब्जेक्ट प्लस एमवी प्लस, अब ये जो आपने सब्जेक्ट क्या लिखा है, या सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्योंकि चेंज हो रहा है। ऑब्जेक्ट प्लस एमवी प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। देखिए, सहायक क्रिया की जगह सहायक क्रिया लानी है और ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लाना है, मुख्य क्रिया लानी है और बाय और सब्जेक्ट। यानी फॉर्मूला वही है, सिर्फ मात्र आपको एक पहचान करके लिखना है कि ऑब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है और टेंस कौन सा है। तो देखिए, डू यू रीड ए बुक, सबसे पहले अपना वही काम ऑब्जेक्ट की पहचान करना। ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट था आपका ए बुक। ए बुक ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, दो चीज की पहचान होगी। उसके बाद में आपको टेंस की पहचान करनी है कि कौन सा टेंस है, क्योंकि टेंस की पहचान करके ही हम उसकी सहायक क्रिया ला सकेंगे। बिना टेंस की सहायक क्रिया नहीं आ सकेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, हमने देखा कि प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, आपने लिखा अभी प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, तीनों के सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो ये सेंटेंस कौन से टेंस का हुआ? तो अपन ने अनुमान लगाया कि डू और डच प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल की ही सहायक क्रिया
यहाँ पर काम में लाई जाएगी और ऑब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या था? ए बुक। तो सबसे पहले ये हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हेल्पिंग वर्ब लाइन और ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट लिखते हैं अपन ए बुक। तो देखिए ए बुक, लेकिन ये बुक से पहले क्या चाहिए? सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया अपनी उस सारणी में देखिए कि जब प्रेजेंट सिंपल आता है तो उस समय अपन उसकी सहायक क्रिया क्या काम देते हैं? उसकी सहायक क्रिया पर इज एम आर काम देते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे उसकी जगह पर? ए बुक एक वचन हुई तो इज ए बुक। अब मुख्य क्रिया क्या थी? रीड की थर्ड फॉर्म यही होती है। तो रीड बाय, सब्जेक्ट कौन था इसका? यू क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस क्या बना उसका? पैसिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस पे इसका ट्रांसफर हो गया। डू यू रीड ए बुक? क्या तुम एक पुस्तक पढ़ते हो? तो वापस ऐसे लिखा गया इज ए बुक रीड बाय यू? क्या एक पुस्तक तुम्हारे द्वारा पढ़ी जाती है? यानी कि इस टेंस को, इस सेंटेंस को अपन ने पैसिव वॉइस में बदला तो इस तरीके से लिखा जाएगा। कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ उसका फॉर्मूला चेंज किया है। जैसे ठीक इसी प्रकार मान लो ये एचवी वाला ना होता और डब्ल्यू वर्ड वाला होता, यानी कि डब्ल्यू वर्ड से शुरू होता, तो अपन क्या करते? ये इसको नोट डाउन कीजिए आप। इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा एचवी वाला, चाहे प्रेजेंट सिंपल हो, चाहे पास्ट सिंपल हो, चाहे फ्यूचर सिंपल हो, जो भी टेंस होगा वो अपन यहाँ देखेंगे पहले कि एबी का जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है? प्रेजेंट सिंपल में है या पास्ट में या फ्यूचर में? जिसमें भी है उसकी उचित सहायक क्रिया वो यहाँ लगा करके अपने इसको सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे एक एग्जांपल और समझते हैं, ये आप नोट डाउन कीजिए। जैसे ध्यान से देखें, ये भी सेंटेंस इसी टेंस का है। ये पहचान की जा रही है कि इस टेंस में, इस लाइन में, इस सेंटेंस में सबसे पहले आप डिसाइड करें कि पहले इसका टेंस कौन सा है, क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस बनेगा। लेकिन इसमें मैंने ये चेंज कर लिया है कि ये प्रश्न तो है, लेकिन कौन सा? डब्ल्यूएच वर्ड का। डब्ल्यूएच वर्ड वाले प्रश्न को किस प्रकार से कैसे उसको बनाया जाए, वो अपना एक नया पैटर्न भी हो जाएगा कि अपन यहाँ एचवी वाला सेंटेंस लिया था, अब अपन इसके उसका डब्ल्यूएच वर्ड वाला सेंटेंस कर रहे हैं। देखिए, Why does she cook the food? सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पीवी में बदलने के लिए, पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूले में आप कुछ नहीं कीजिएगा, फॉर्मूला ये रहेगा आपका, मात्र इसके आगे डब्ल्यूएच वर्ड जुड़ जाएगा। ये देखिए, जो अभी आपने फॉर्मूला लिखा था पहले, जो फॉर्मूला आपने पहले लिखा था उसके आगे डब्ल्यूएच वर्ड जोड़ दीजिए, बाकी सेम फॉर्मूला रहेगा, मात्र टेंस परिवर्तन होगा, सहायक क्रिया परिवर्तन होगी। डब्ल्यूएच पहले, फिर एचवी, फिर ऑब्जेक्ट, एमवी बाय सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, जैसे मान लो सपोज ये सेंटेंस आया, व्हाई डज शी कुक द फूड, अगर यूं किया जाता, व्हाई डिड शी कुक द फूड, टेंस परिवर्तन हो जाता। Why will she cook the food, टेंस परिवर्तन हो जाता। अब तीनों सेंटेंस को देखिए आप, मैंने तीनों सेंटेंस लिखे इसलिए आपके लिए क्योंकि आपके सामने तीन टेंस है, सिंपल सिंपल सिंपल, यानी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सिंपल है। इन
तीनों सेंटेंसों को बनाने का तरीका एक ही है, मात्र सहायक क्रिया चेंज हो रही है। तो ये देखिए ये तीनों एक्टिव वॉइस के सेंटेंस हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला कौन सा रहेगा? यही रहेगा, उसका फॉर्मूला यही रहेगा, मात्र सहायक क्रिया चेंज होगी। अपने सेंटेंस को बना के देख रहे हैं। सबसे पहले जैसे सपोज इसको बना लेते हैं, ये अपने मैंने बना लिया था, इसको देख लेते हैं। Why did she cook the food? सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ढूंढे। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ढूंढे। The food she cook और did। मैंने 4 जगह अंडरलाइन किए हैं। 4 जगह अंडरलाइन करने का मकसद क्या था मेरा कि 4 जगह अंडरलाइन करके अपन ये डिसाइड करेंगे इसमें क्या-क्या चीजें हैं, इस सेंटेंस में क्या-क्या चीजें हैं और क्या-क्या चीजों को अपने को काम में लेनी है। उन काम में लेने वाली चीजों को अंडरलाइन करके अपन उसको इस फॉर्मेट में डालेंगे। इसीलिए मैंने अंडरलाइन की है ताकि अपने को जो-जो चीज यहां चाहिए वो चीज यहां पर फिट कर देंगे। तो देखिए ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, मुख्य क्रिया एचपी। अब आप बार-बार देख रहे होंगे कि सर ने चारों चीजों को क्यों लगाया, क्योंकि लगाने का मकसद मेरा यह था कि एक तो मुझे टेंस की पहचान करनी है और एक मुझे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की पहचान करनी है। जो यहाँ कह रहा है कि बनाइए लाइए वो चीजें सारी चीज। तो अपन देखते हैं कि जब ऐसे इस प्रकार के सवाल पैसिव में बनाए जाएं, इस प्रकार के WH वाले, तो सबसे पहले नियम कहता है कि वही WH वर्ड वापस लिख दो। WH वर्ड नहीं दिया रहा, WH वर्ड वाई दिख रहा है आपको। वो लिखने के बाद फॉर्मेट वैसा का वैसा बन गया, पहले वाला जैसा ये देख लीजिए। मैं 2 मिनट के लिए इसके ऊपर आगे हाथ लगा रहा हूं, आप देखिए जो मैंने अभी पहले एक सेंटेंस बनाया था सेम एज इट इज हो गया। जब एज इट इज हो गया तो और आसान हो गया कि आपने WH वर्ड वही काम ले लिया, लेकिन उसके बाद सबसे आपको चाहिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होगी द फूड, लेकिन द फूड से पहले आपको एचपी चाहिए और वो एचपी कहां से आएगी? इस लाइन का टेंस पहचान करके। और वो टेंस कहां से पहचाना जाएगा? सेंटेंस में आई हुई सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया को लेकर पहचाना जाएगा। तो आपको मैंने यही चीज बताई है, अंडरलाइन की है मैंने, डिड अर्थात पास्ट सिंपल टेंस। और पास्ट सिंपल टेंस में आपने सारणी बनाई थी, उस सारणी में लिखा था कि जब पास्ट सिंपल होगा तो पैसिव वॉइस शब्द बदलेंगे तो परिवर्तन कैसे करेंगे। तो आपने लिखा था कि जब भी पास्ट सिंपल आएगा तो उसके सामने 2 सहायक क्रिया काम आएगी, वाज और वर, तो आपको वहां पर वाज का प्रयोग करना है। इसलिए मैंने अंडरलाइन की थी। अब देखिए बॉय ऑब्जेक्ट क्या था? द फूड, द फूड टेंस पास्ट सिंपल था, पास्ट सिंपल में 2 सहायक क्रिया काम आ रही है, वाज और वर। यहां पर फूड के अनुसार सहायक क्रिया लगाइए। फूड एक वचन बहुवचन, एक वचन है तो वाज लगाइए, बहुवचन है तो वर लगाइए। बॉय वाज, क्लियर? बॉय कहां से आया, वाज कहां से आया, फूड कहां से आया? ये आपने अनुमान लगाया है कि इस सेंटेंस में सारी चीज पहले से अपन ने इकट्ठी कर रखी थी, वहां से आया। बॉय वाज द फूड। अब नियमानुसार हमें क्या चाहिए? क्रिया की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो क्रिया की थर्ड फॉर्म में देखिए यहां फर्स्ट फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसी सेंटेंस को बनाया जा रहा है, फर्स्ट फॉर्म है तो आपको यहां थर्ड फॉर्म करनी पड़ेगी। तो अपन करेंगे बॉय वाज द फूड कुक्ड बाय। सब्जेक्ट क्या था? सी। अब देखिए सी को यहां ट्रांसफर करके लिखना है, क्योंकि आपने एक सारणी बनाई थी, सारणी में लिखा था आई का मी, यू का यू, दे का देम। इसी प्रकार से सी का हर लिखा था आपने, तो आप लिखेंगे बाय हर क्वेश्चन मार्क। ये देख लीजिए आपका सेंटेंस बन गया, बॉय वाज द फूड कुक्ड बाय हर। देख लीजिए ये इसी प्रकार से बना है। ये भी ऐसा कैसा होगा, प्रेजेंट टेंस में, ये पास्ट में होगा और ये फ्यूचर में होगा। मात्र सहायक क्रिया परिवर्तन होगी जो आपको फॉर्मेशन में बताई गई है और वो फॉर्मेशन आपके सामने पड़ी है। तो इस प्रकार से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब
प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे और दो प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य होंगे, एचवी वाले और डब्ल्यूएच वाले। देखिए इसका पैसिव वॉइस इस प्रकार से परिवर्तन किया जाएगा। अब जब आपने देख लिया कि भाई ये सिंपल इस प्रकार से बनाया जाए और अगर मान लो वो कंटिन्यू आ जाए, अगर वो परफेक्ट आ जाए तो कैसे बनाएंगे? सूत्र वही रहेगा, नियमानुसार जो भी चीज इसमें एडिट करनी होगी वो अपन फॉर्मेट के अंदर एडिट कर देंगे। यानी फॉर्मूले में आपको जैसे कहीं पर बीन का प्रयोग होता है, कहीं बीन का प्रयोग होता है, कहीं बी का प्रयोग होता है, वो ऑटोमेटिक हम उस फॉर्मेट के अंदर मिलेगी आपको और उसके अनुसार आपको इसका प्रयोग करना होता है। जैसे देखिए इसको बताइए आप, देखिए कई बार ये डब्ल्यूएच वर्ड के रूप में जो आपको लिखा है इसके अंदर एक डब्ल्यूएच वर्ड में हु का प्रयोग किया जाता है। किसका? हु का, जो डब्ल्यूएच वर्ड के रूप में काम आता है। हु वाले चीज को कैसे बनाएंगे? कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या करना है, हु की जगह पर बाय हुम लिखना है। क्या लिखना है? बाय हुम। उसके बाद आपका फॉर्मेट हु का वो रहेगा जैसा पहले बनाया था। हु की स्टार्टिंग में ही हु को हटाकर उसकी जगह पर बाय हुम लिख सकते हैं और बाय हुम लिख करके फॉर्मेट के अनुसार उसका पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। एक एग्जांपल कीजिए, मन देखिए, इसी टेंस को लेकर मैं चल रहा हूं जो अभी आपने किया है उसी के बारे में पढ़ रहे हैं, हु का प्रयोग। तो अपना टॉपिक पैसिव वॉइस चल रहा है जिसमें अपन पैसिव वॉइस करना सीख रहे हैं, किस प्रकार से पैसिव वॉइस करना है और किस प्रकार से सेंटेंसों को एक्टिव से पैसिव में बदला जाता है। तो देखिए एक सेंटेंस दे रहा हूं मैं आपको, हु वाला। आपके सामने एक एग्जांपल आ गया। एग्जांपल इसी टेंस से लेंगे, जैसे एक सेंटेंस देखिए, हु कॉल्ड गीता। हु कॉल्ड गीता यानी गीता को किसने पुकारा? गीता को किसने पुकारा? तो देखिए सेंटेंस वही है, एबी का बनाना पीवी है। तो नियम कह रहा है कि जब जिस प्रकार से हु के प्रयोग वाले सेंटेंस आ जाते हैं तो उसका फॉर्मेट क्या होगा? आप फॉर्मेट लिख सकते हैं, नोट कीजिए फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे बाय हुम प्लस बाय हुम प्लस एचवी प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी प्लस एमवी की थर्ड फॉर्म। एमवी की हमेशा एमवी की थर्ड फॉर्म ही आएगी और अगर कोई हो तो आपने जोड़े, नहीं तो नहीं जोड़े। बाय हुम एचवी सब्जेक्ट एमवी थर्ड फॉर्म। अब ये सब्जेक्ट कौन है? जो उसका ऑब्जेक्ट है। किसका? ये वाला। तो अपन यहां पर लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का लिखकर किसको लिखेंगे? ऑब्जेक्ट, क्योंकि कि आपका ऑब्जेक्ट ही काम आता है। हु कॉल्ड गीता, गीता को किसने पुकारा? चेंज इनटू पैसिव वॉइस। सबसे पहले आपके सामने देखिए ये चीज आ गई, ये लानी है, ये लाना है और ये लाना है। तो सेंटेंस वही जैसे पहले बनाया कि दिए गए सेंटेंस में सबसे पहले आपको ढूंढना है ऑब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है, टेंस कौन सा है। तो देखिए गीता ऑब्जेक्ट मान लिया इसको, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। या कार्ड उसकी एमवी हो गई और हु आपका डब्ल्यूएच वर्ड हो गया और सिंपल सेंटेंस बना। लेकिन सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कौन से टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि जब तक टेंस नहीं आएगा तब तक सहायक क्रिया नहीं आएगी और सहायक क्रिया लाने के लिए टेंस को पहचानना जरूरी है। एबी के सेंटेंस का टेंस पहचानना जरूरी है। तो देखिए इस क्रिया की सभी फॉर्म
क्रिया की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल में आती है। ऐसा कोई टेंस नहीं है जहां एक क्रिया की सेकंड फॉर्म वाला एक ही टेंस है जिसका नाम पास्ट है, पास्ट सिंपल। इसके अतिरिक्त कोई क्रिया की सेकंड फॉर्म आती नहीं। तो आपने अंदाजा लगाया कि पास्ट सिंपल है, और पास्ट सिंपल में अभी अपन ने सारणी के अनुसार वाज वर्ग का प्रयोग किया था। अब वो वाज वर्ग का प्रयोग ला करके इसको सेंटेंस को बनाना है। तो देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले अपन हु की जगह पर लिख देते हैं, हु की जगह पर बाय हुम। बाय हुम कहां से आया? नियम के अनुसार। देखो सूत्र में लिखा है बाय हुम, लिखा है, लिखा है बाय हुम लिखा था, वैसा का वैसा लिख दिया। तब ये सेंटेंस कौन सा बन रहा है? पीवी, पेशी वॉइस। पेशी वॉइस बन रहा है, बाय हुम की जगह बाय हुम आ गया। अब आपकी सहायक क्रिया चाहिए, और सहायक क्रिया आपको लानी है टेंस के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन होगा? गीता। गीता ऑब्जेक्ट था, तो गीता के अनुसार सहायक क्रिया वाज या वर्ग? तो आपका उत्तर आया कि सब सिंगुलर होने के कारण वाज ही आएगा। तो अपन यहां लगाएंगे वाज। क्लियर? फिर देखिए वाज आ जाने के बाद आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट आपके सामने पड़ा है गीता। गीता बाय हुम वाज गीता, बाय हुम वाज गीता। अब क्रिया की थर्ड फॉर्म, नियमानुसार सूत्र में क्रिया की थर्ड फॉर्म मांग रहा है। ये क्रिया की सेकंड फॉर्म है, इसकी थर्ड चाहिए। इसकी थर्ड भी नहीं होती है, काल। बाय हुम वाज गीता काल। गीता को किसके द्वारा पुकारा गया था? इस प्रकार से इसका सेंटेंस बनाया जाएगा, और ये हु वाला ही सेंटेंस है जिसके जरिए इस प्रकार से बनाया जाएगा। ये भी किसी भी टेंस में आ सकता है। अर्थात मेरे कहने का मतलब सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट में आ सकता है। वही सेंटेंस जो डब्ल्यूएच वर्ड में आते हैं, उस डब्ल्यूएच वर्ड की जगह पर हु के रूप में आए अपने सामने आ सकते हैं। तो हु वाले सेंटेंस को आपको ऐसे ही बनाना है, उसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए हु वाला सेंटेंस कैसे बनाएंगे। अब अपन चलते हैं सिंपल करने के बाद तीनों का सिंपल हो गया। अब नेक्स्ट जो अपना पैटर्न रहता है, नेक्स्ट जो टेंस का पॉइंट है वो है कंटिन्यू। और आपको पहले ही बताया गया है कि कंटिन्यू टेंस के कुल 12 भाग में से 8 भाग के पेशी वॉइस बनाए जाएंगे। तो उसमें आपके कंटिन्यू 2 टेंस के बनेंगे, जिसका नाम था प्रेजेंट कंटिन्यू और पास्ट कंटिन्यू। तो आज हम कंटिन्यू का चैप्टर भी खत्म करते हैं और समझते हैं। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यू और पास्ट कंटिन्यू, इन दोनों के बनाए जाते हैं। और सारणी में अपन लिख रखा है कि फ्यूचर कंटिन्यू का नहीं बनाया जाता है, तो नहीं बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, समझ लीजिए इसको। इसके इस प्रकार के सेंटेंस बनाने में क्या अलग है, विविधता क्या है, फॉर्मेट में क्या परिवर्तन है, समझ लीजिए इसको। देखिए अब आपका टॉपिक रहेगा फ्यूचर कंटिन्यू या प्रेजेंट कंटिन्यू या पास्ट कंटिन्यू। तीनों में से फ्यूचर कंटिन्यू नहीं बनाया जाएगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यू और पास्ट कंटिन्यू को अगर अपन पेशी वॉइस में बनाएं तो कैसे बनाएं, क्या फॉर्मेशन आएगी, देखिए। पीवी, सबसे पहले पीवी का सेंटेंस लेते हैं कंटिन्यू का। मैंने लिखा रमेश इज
playing the chess। सेंटेंस देखिए, रमेश इज प्लेइंग द चेस का मतलब हुआ कि टेंस पहचान लीजिए इसका, इधर बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको टेंस पहचानना पड़ेगा। क्या ये टेंस ये प्रेजेंट कंटिन्यू का है? जैसे एग्जांपल फॉर एग्जांपल, आई वाज रीडिंग माय नोटबुक। देखिए दो सेंटेंस आपके सामने हैं, डिसाइड करना है पहले कि दोनों ही सेंटेंस कौन से टेंस के हैं, प्रेजेंट कंटिन्यू के हैं या पास्ट कंटिन्यू के हैं। उसके पश्चात ही हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे और दोनों ही एक्टिव सेंटेंस हैं, क्योंकि देख लीजिएगा सब्जेक्ट, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, ऑब्जेक्ट। ठीक इसी प्रकार सब्जेक्ट, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, ऑब्जेक्ट। और अब इन सब चीजों को समझ करके ही अपने को पैसिव वॉइस बनाना है। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि वर्तमान समय में जो बोर्ड में आपके सामने जो पेपर आता है, उस पेपर में जब ये प्रश्न आता है तो वो आपको ऑब्जेक्ट ढूंढ के दे रहा है। मतलब आपको ऑब्जेक्ट ऐसे लिखा हुआ आएगा जैसे अभी अपन इसमें ढूंढ रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको टिक करके कहा कि ऑब्जेक्ट है, लेकिन आपको तो ऑब्जेक्ट ढूंढ के दे रहा है। ऐसे देखो एग्जांपल में देगा आंसर द चेस, खलजल, ऐसे करके देखिए आप। इसी प्रकार माय नोटबुक, हल्के का करके दे दी और बोला कि आप उसको पैसिव वॉइस में ट्रांसफर कीजिए। कितना आसान कर दिया, और आपको ऑब्जेक्ट ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं, लेकिन आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा, आपका ध्यान नियमों पर चलना पड़ेगा, सूत्रों पर लगाना पड़ेगा, तभी बनेगा। इतना कर देने से सेंटेंस पूरा नहीं है, वो अधूरी है कि उन्होंने सिर्फ मात्र आपकी सहयोग किया है कि विद्यार्थी को ऑब्जेक्ट ढूंढने में तकलीफ ना हो। तो देखिए अपन कैसे बनाते हैं इसको कंटिन्यू के अंदर। तो कंटिन्यू का सूत्र कहता है, पैसिव वॉइस बनाने का सूत्र नोट कीजिए, ऑब्जेक्ट प्लस एचवी, ऑब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस एक वर्ड जोड़ा है बीइंग प्लस एमवी की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। नोट कर लीजिएगा, एक एग्जांपल करेंगे हम इसका। ऑब्जेक्ट प्लस एचवी, एचवी के साथ में बीइंग, बीइंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड बाय देन सब्जेक्ट। सेंटेंस को पूरा किया जाएगा इस सूत्र के आधार पर। तो देखिए रमेश इज प्लेइंग द चेस, इसको अपन पैसिव वॉइस कैसे बनाएं, आपको इन्होंने लिख के दे दिया है। द चेस ऑब्जेक्ट है आपका, ये रहा ऑब्जेक्ट। अब आपको क्या चाहिए, एचवी। अब एचवी इसके अनुसार लगेगी और टेंस के अनुसार लगेगी। आपने नोट किया था कि ये प्रेजेंट कंटिन्यू है। प्रेजेंट कंटिन्यू में सहायक क्रिया क्या काम ली थी आपने, इज आर एन काम ली थी। और जब पैसिव वॉइस बनाएंगे उस समय भी आपने इज आर ही काम दे रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि जब पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं उस समय भी वही सहायक क्रिया काम आ रही है। दोनों में, प्रेजेंट और पास्ट में दोनों ही सहायक क्रिया पहले वाली काम आ रही है। इज आर एन इसमें आता था, बाद में इसमें आ रहा है। आपको एडजेक्टिव का भी काम लेना, लेकिन ऑब्जेक्ट के अनुसार। द चेस इज बीइंग, ये देखो इज आ गया, बीइंग लिख दिया। एमवी की थर्ड फॉर्म, ये फोर्थ फॉर्म थी, फोर्थ थर्ड फॉर्म कीजिए। प्लेड बाय, और रमेश, रमेश का नाम चेंज नहीं होता है, नो चेंज, बाय रमेश का नाम नोट डाउन। एक्टिव से पैसिव बनाया गया उसका कंटिन्यू किया था। ठीक इसी प्रकार पैसिव वॉइस इस टेंस का भी बनाया जाएगा, पास्ट कंटिन्यू का। एज इट इज जैसे आपने बनाया, आप खुद
स्वयं पढ़ेंगे। आपके सामने पढ़ा है, सामने